नमस्कार। आज डेली डायरी न्यूज़ में हमारे साथ हैं आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाल योगी जी। आज कालका मंदिर स्थित में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें महाराज जी के द्वारा 3 बड़े मुद्दों का आज उठाया गया। तो मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने जो मुद्दे उठाए हैं उनके बारे में विस्तार से बताइए और आपकी क्या मांग है और इसमें आगे की रणनीति क्या रहेगी विश्व हिंदू महासंघ की। जय भवानी। बाल योगी अलखनाथ ओगढ़ सिद्ध योग मठ अखाड़ा के संस्थापक आचार्य महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत होकर अपनी वाणी से आज सशक्त उद्घोष करते हैं कि हम हिंदुत्व और सनातन के पक्ष में जो हमारा आज का कार्यक्रम था, जितने भी हिंदू संगठन, युवा, वृद्ध किसी भी प्रकार से हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए कार्यरत हैं, उनके लिए हमने आज उनके अध्यक्षों को साथ लेकर एक सभा यहाँ पर आयोजित की थी, जिसमें प्रमुख व्यक्ति ही आए थे संगठनों के। उनसे हमने विचार विमर्श किया। युवा दलों को हमने ये संदेश दिया है कि आपकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करें और हम ये संदेश भी देते हैं कि अधिक ना बोलें और ऐसा ना सोचें कि बीजेपी शासन जो है वो कालांतर में किसी कारण हिंदुत्व विरोधी हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातन का वाहन करेगा यदि कोई, तो वो बीजेपी ही करेगी। उसके पक्ष में 100% वोट करें, योगी जी को सपोर्ट करें, मोदी जी को सपोर्ट करें। और यदि संभावना होगी किसी स्तर पर हिंदुत्व को सबल प्रदान करने की और संविधान की सुव्याख्या की, तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि कोई और कर पाएगा तो बीजेपी शासन के अतिरिक्त तो कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा हमारा मत है और ये सत्य भी है। कालांतर में हम ये आपसे एक दूसरी बात हमने कही कि केंद्र बिंदु जो मठ मंदिर हैं हमारे सनातन के, उनकी रक्षा की जाए, उनको अपना माना जाए, उनको सरकार के हाथ में ना दिया जाए, क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए दान के पैसे से जो उपद्रवकारी हैं, यहाँ पर शरणार्थी हैं, यहाँ पर रुक गए थे, हमने अपना विराट हृदय दिखाते हुए उनको यहाँ रोक लिया था। आज वो अपना विकराल रूप दिखाते हुए हमें भक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका भक्षण करना हो, वो सतत भिखारी हैं, हमारी दया पर पल रहे हैं। हमारे मठ मंदिरों में दान किए हुए पैसे पे तो जी रहे हैं, उनकी सैलरियाँ ले रहे हैं और अल्पसंख्यक होकर यहाँ पर इन्होंने संविधान की कुव्याख्या कर हमारे भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ा डाली हैं। तो क्या हम सांख्य की जननी भारत भूमि से ये संदेश देते हैं कि 2 दूनी 4 ही होगा? मेरे भाई, 5 और 3 नहीं होगा। हम नहीं स्वीकारने वाले। अब यो समय आ गया है कि सनातन का सूर्य उदयमान है, मोदी योगी की महान है और हम भी उसका अंश हैं। जागो और जगाओ, जय हिंद करवाओ। महाराज जी, जैसा कि आपने अभी बोला कि मठ और मंदिर को सरकार अपने नियंत्रण में ले रही है और अगर भाजपा सरकार केंद्र में है और मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार में है, अगर ये सरकार उनको लेती है तो उसके फिर आप विरुद्ध भी जाएंगे क्या? कौन ले रही है? देखिए, केंद्र ने कोई मंदिर, मठ मंदिर जो है वो अपने कब्जे में नहीं लिए हुए। अब रही राज्य सरकारों की बात, यदि वो सनातन की समत्व को लिए हुए और सनातन सत्ता के अधीन कोई भी कुछ करेगा, हम उसके साथ हैं। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि वर्तमान की बीजेपी शासन सरकार जो है वो हिंदुत्व विरोधी है या हिंदुओं को पनपने से रोक देगी, क्योंकि उसका मूल ही हिंदू है, उसका मूल ही सनातन है और वो सनातन जो है वही समष्टि है और उसी की संरचना को ले करके हमारा संविधान जो है मूर्तिमान हुआ था, लिखा गया था। संविधान की कुव्याख्याएं हो रही हैं, इसलिए सब जड़वत जो प्राणी हैं जो उच्छृंख होकर नाच रहे हैं। जब ये सुव्याख्या होगी तो सब शांत हो जाएंगे। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आपने मांग की है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। इसके लिए आप कहां तक जाएंगे? देखिए, और आगे की क्या क्या रणनीति है आपकी? शब्दों के माया जाल के कूचाल में हम नहीं फंसने वाले। हम योगी हैं, बाल योगी हैं। हम ये सब जानते हैं कि माया जाल जो है शब्दों का होता है। हिंदुत्व राष्ट्र हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इसको इंडिया कह दिया था। इंडिया का मतलब होता है जंगली। कालांतर में वो भी बदलेगा। देखो, जैसे जैसे योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने प्रयागराज किया नाम, और ऐसे ऐसे हिंदुत्व जो है अपनी महिमा धीरे धीरे खो चुका है। हिंदू राज या हिंदू राष्ट्र तो सतत है। यदि हम स्वीकार नहीं करते, इसका मतलब हम खुद ही इसको प्रश्न चिन्ह में ले रहे हैं। अभी जैसे हमारे से पूर्व एक जैन साहब हिंदू संगठन चला रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास फोटो हैं भेजे हैं मजार की, जो इलीगल है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो उसका अस्तित्व बनाएंगे हम अदालत में लड़के? हम इतने मूर्ख नहीं हैं।
कि अदालतों में जाके उनको पुष्ट करेंगे यहाँ पर ये है, जो जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है उसको पुष्ट क्यों करेंगे? हम उसका पृष्ठ ही चेंज कर देंगे, वहाँ था ही नहीं क्योंकि वो कागजों में था ही नहीं, तो अब हम उसको स्थापित क्यों करें? वहाँ कागजों में था, वो वैसे ही हट जाएगा। आप सबल तो होइए, थोड़ा धैर्य तो रखिए। जो चीज़ हम उसका कब्जा ही क्यों माने? काहे की वकालत पड़ी है? वकालत हमने भी पढ़ी है, हम अभी भी वकालत करते हैं। 2 पैसे जो कमाते हैं हम वो वकालत से कमाते हैं। हमें पता है कि कब्जा मान लेना किसी का जो है, उस समय यदि हम कब्जा मान लेते या वो कहते कि जिसके प्रूफ नहीं थे, अरे सनातन संस्कृति के प्रूफ तो हम खड़े हैं, हमारे बाप दादा खड़े थे, उनके पूर्वज खड़े हैं। क्या हमें वो लिखित कोई रजिस्ट्री चाहिए कि ये राम मंदिर की ज़मीन थी? मूर्खता थी ये सारा इलेक्शन के कैंपेन था जो भी पूर्व की पार्टियों का ये द्वारा किया गया कि संविधान को लेकर के आप जाके जी कोर्ट में खड़े हो जाओ। अरे कल को तुम ये भी कहोगे कि हर एक व्यक्ति का DNA अनिवार्य हो गया कि उसका पुत्र कौन है, पिता कौन है। ये तो मूर्खता की बातें हैं, भ्रम का माया जाल है। सतत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसमें नाम कुछ भी रख दीजिए। अगर हम अपने किसी प्रिय का नाम कुछ और रख देते हैं तो प्रिय को पता है कि कौन बुला रहा है। अंत में महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप हिंदुओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम हिंदुओं के लिए क्या, सनातन के लिए और हिंदुओं को ये संदेश देना चाहते हैं, भैया अगर तुम्हें तालिबान में नहीं मरना, जाके तालिबान नहीं बनना, अफगानिस्तान नहीं बनना, तो बीजेपी शासन को वोट दो। उसके लिए कोई और अतिरिक्त हमारे पास कोई अवशेष ही नहीं रहा है कि हम कहीं और मुंह कर लें। अगर किसी कोई और दिखता है तो हमें दिखाओ, हम उसके साथ चलते हैं, हम उसके पक्ष में वोट करेंगे। अब कमियां गिनानी है तो गिनाते रहो, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। अब सबलता प्रदान करें हिंदुत्व को और बीजेपी को पुनः स्थापित करें ताकि वो और अच्छे बल से कार्य कर सके। जो कमी रहेगी उसको अनदेखा कर दें और अब सशक्त होने दीजिए दोबारा से एक बार और बीजेपी सरकार। महाराज जी, एक और बात पूछना चाहूँगा आपको इसी बात को लेते हुए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं आई तो हिंदुत्व खतरे में है। ये मतलब दूसरी सरकार आएगी तो क्या हिंदू खतरे में होगा, या पहले भी दूसरी सरकारें थी हिंदुत्व खतरे में था? ये सवाल ये आपके मन से उत्तर आप इसका दे सकते हैं, हमारे मुंह से लेना चाहते हैं। कब खतरे में नहीं था हिंदू? तो सतत खतरे में रहा है। आक्रांताओं द्वारा हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए, वही यहाँ पर आके महान हो गए। हमारे पूज्य गुरुवरों ने जिन्होंने अपने बच्चे मरवा दिए वो कभी महान नहीं हुए, किताबों में पढ़ाई नहीं गए, सारी हमारे तक्षशिला ढा दिया, हमारे सारे मंदिर तोड़ दिए, वहाँ मस्जिदें बना दी। अब भी उन्हीं मंदिरों की मूर्तियाँ उन मस्जिदों के अंदर उल्टी करके तोड़ के लगाई हुई हैं। क्या हिंदू तो आपको खतरे में नजर नहीं आ रहा? हमें तो लगता है आपको भी आ रहा है, लेकिन बल सिर्फ हमारे में, हमारी वाणी में हम कह देंगे, कोई और कहता नहीं है। और हम कहेंगे तो धीरे धीरे सब कहेंगे, देख लेना। तो आपका कहना ये है कि बीजेपी सरकार है तो हिंदू खतरे में नहीं है और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए बीजेपी को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डेली डायरी न्यूज़ में आपका। मैं पुनीत कुमार गोस्वामी प्रशांत के साथ, नमस्कार।